ट्वेल्थ क्लास 12वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन। नामकरण आपको पढ़ना है ना, अल लगा के मेथेनल, एथेनल, कीटोन हम बहुत पढ़ चुके हैं। नामकरण और समाव्यवता आप उसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, जो कि ऑब्वियसली आप बना नहीं रहे हैं। हम अभी सीधे सीधे एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों में आते हैं। प्राथमिक एल्कोहल आप देखिए ये लीजिए, या सीधे अपन एथिल एल्कोहल में आते हैं। CH3CH2OH की क्रिया K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब कराई जाती है, इसको जोन्स अभिकर्मक बोलते हैं इस मिश्रण को, तो यहाँ से एक H ये वाला और ये एक H उड़ जाएगा। आपको ये जो K2Cr2O7 है वो निरंतर ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं नवजात ऑक्सीजन के रूप में, और ये बन जाएगा आपके एल्डिहाइड और H2O मुक्त हो जाएगा, है ना। सेम रिएक्शन से आपको बेंजल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए बेंजिल अल्कोहल लीजिए, ऑक्सीकृत कीजिए, तो ये CHO में बदल जाएगा और H2O को बाहर निकालेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आएगा? जब आप द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, CH3CH3CHOH, तो ये वाला H2O उड़ाना और ये O को यहाँ जोड़ना, तो देखो ये कीटोन बन गया और H2O बाहर निकल गया। तो प्राथमिक अल्कोहल जो हैं वो जोन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड देते हैं। द्वितीयक अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन देते हैं, और एरोमेटिक अल्कोहल जो हैं वो बेंजल्डिहाइड देते हैं। क्लियर? अगला रिएक्शन आपको दिख रहा है अल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ से आप एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालिए, ऑब्वियसली O बचेगा, तो ये हो जाएगा CH3CHO प्लस H2। किसकी उपस्थिति में? लेकिन कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन पर। सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाला H हटाइए, देखिए अपने आप कीटोन दिख रहा है, प्लस H2 बाहर निकल रहे हैं। क्लियर? अब अगला जो करना है वो आपको करना है वसा अम्ल के कैल्शियम लवणों का तापीय जल अपघटन। ये देखो फॉर्मिक अम्ल में एक एक H हटा के Ca ले आए हो आप, HCOO HCOOCa को गर्म कर दिया, आप हीट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? ये CaCO3 पूरा निकलता हुआ दिख रहा है और ये HCHO बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर? फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए केवल कैल्शियम फॉर्मेट लगेगा, लेकिन यदि आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम फॉर्मेट के साथ साथ कैल्शियम एसीटेट भी लेना होगा। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस Ca, तो एक बनेगा आपका 2CH3CHO। ये देखो दोनों CH3 यहाँ से आएगा, दोनों CHO यहाँ से आएगा, और 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। क्लियर? तो क्या हुआ? आपको कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों लेना पड़ा जब आप एल्डिहाइड बना रहे हो। जब केवल फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे थे तो केवल कैल्शियम फॉर्मेट लेना पड़ा था। अब एसीटोन बनाओगे तो कैल्शियम फॉर्मेट को हटाना पड़ेगा। ये देखिए एसीटोन के फॉर्मेशन में केवल आप कैल्शियम एसीटेट लो, CaCO3 को उड़ाओ, एसीटोन बना, CaCO3 बाहर निकल गया। अगला जो रिएक्शन है वो है वसा अम्लों की वाष्प को गर्म MnO में प्रवाहित करना है 300 डिग्री पर। देखो क्या क्या है, ये है आपका HCH, मतलब फॉर्मिक अम्ल है ना, 2 अणु, HCOOH HCOOH। कुछ नहीं करना है, आप ऊपर नीचे लिख के भी करते तो हो जाता। तो ये दोनों में से देखो ये एक H2O निकलेगा और ये एक CO2 निकलेगा, तो आपके पास बच रहा है H, C, H और O। ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला H2O निकालना, ये वाला CO2 निकालना, ये HCHO को यहाँ लिखना, ठीक। लेकिन फिर यहाँ पे भी वही कहानी है, केवल अगर फॉर्मेट बनाना है तो फॉर्मिक अम्ल लीजिए, एल्डिहाइड बनाना है तो फॉर्मेट भी लीजिए और एसिटिक एसिड भी लीजिए, तो CH3COOH और HCOH। फिर से वही कहानी हुई, देखिए H2O निकलेगा, ये वाला CO2 निकलेगा और ये यहाँ आ जाएगा तो CH3CHO हो जाएगा। कीटोन में आपको दोनों एसिड के अणु लेने हैं, CH3COOH CH3COOH। फिर से वही हो रहा है, फिर से H2O निकल रहा है, फिर से CO2 निकल रहा है, और ये दिख रहा है CH3CO CH3 कीटोन बनता हुआ आपको। क्लियर है? जिसको आप एसीटोन के नाम से भी मार्केट में मिलता है, मार्केट नाम इसका या कमर्शियल नेम इसका वो है। अब हम आते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सबसे पहले रोजनमुंड अभिक्रिया को समझने से पहले समझ लें कि जो PD है वो उत्प्रेरक है और BaSO4 उत्प्रेरक विष है यहाँ पर, और ये बॉयल ज़ैलिन इसको घोलने का काम करता है। उत्प्रेरक के साथ उत्प्रेरक विष इसलिए डालते हैं कि अगर अभिक्रिया में हम ये नहीं डालेंगे तो ये एल्डिहाइड के बाद आगे एसिड में, अल्कोहल में बदल जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हम कहाँ क्या डाल देते हैं? उत्प्रेरक के विष के रूप में BaSO4 डाल देते हैं।
CH3COCl प्लस H2 देंगे आप तो CH3CHO बनेगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, जिसे आप रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका पीछे दिया हुआ है, मैं यहीं कर देती हूँ आपका रिएक्शन, CH3CHO प्लस HCl, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अगली अभिक्रिया आपको दिख रही है डाई एल्किल कैडमियम। ये देखिए, ये एसिटल क्लोराइड है, डाईमेथिल कैडमियम है, CdCl2 निकाल दीजिए तो 2 मोल एसीटोन बन जाएगा, CH3 इधर डाल दीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड की अभिक्रिया CH3CH2 MgBr से की जा रही है। ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड के साथ MgBr आ गया, और जो एक बॉन्ड आपने हटाया उसके साथ आपने CH3CH2 को जोड़ दिया। इसका आपको करना है, एक्चुअली का 2 मोल जल से होगा गठन, जब जब N रहता है 2 मोल जल लिया जाता है, तो आप 2 मोल जल लेंगे ना, तो जल का एक को इसको दीजिए, ये एसीटोन बन जाएगा, 3H इसको दीजिए, ये NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और एक निकलेगा MgOHBr, जो देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस माइनस करके, माइनस NH3 माइनस MgOHBr प्लस ये एसीटोन। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं एल्काइनों के जल योजन से। इस क्रिया को हम कुचरॉव्स रिएक्शन है ना के नाम से जानते हैं, कुचरॉव्स, नॉट किरचॉफ, कुचरॉव्स रिएक्शन। क्या किया आपने, देखिए ये एसिटिलीन था, इसकी क्रिया आपने HgSO4 2% लेना है, 1% लिखा है, 2% लिखिएगा, और HgSO4 42% लेना है, और 60 डिग्री के ताप पर इसको गर्म करेंगे, तो ये वाला H यहाँ गया, ये CH2 हुआ, और इसको OH मिला, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH विनाइल एल्कोहल बना। इसका हम चलावैवीकरण कर रहे हैं, ये आणविक पुनर्विन्यास मत लिख के चलावैवीकरण लिखिएगा यहाँ पे, तो ये H चला गया यहाँ पर, ये हो गया देखिए CH3CHO, क्लियर। और यहाँ पर आप एक CH3 और लगा दीजिएगा तो ये C हो जाएगा, तो इसी से आप कीटोन भी बना पाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस इधर CH3 लगाना है, एक H हटेगा तो कीटोन बन जाएगा। अगली जो अभिक्रिया आपको दिख रही है, इसको हम स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये SnCl2 to HCl से क्रिया करके SnCl4 बनाता है, और ये हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, यही हाइड्रोजन क्रिया में भाग ले रहा है। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये रहेगा आपका SnCl4, SnCl2 लिख लीजिए आप, HCl और इथर लिख लीजिए, तो ये देखो दोनों H में से एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, तो बॉन्ड हटेगा, और ये एल्डिमीन बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे, HCl डालने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट बन सकता था। फिर H2O से क्रिया कराएंगे, तो ये वाला पूरा का पूरा O, जल का O यहाँ आएगा, NH3 निकलेगा, अगर HCl डाले हो तो NH4Cl के रूप में निकाल लेना, और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इस विधि से कीटोन नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही रोजनमुंड से भी कीटोन नहीं बनाया जा सकता, क्लियर। अब हम आते हैं, और इस विधि से आप क्या नहीं बना पाओगे, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बना पाओगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आते हैं, दैट इज नोन एज ओजोनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 11th में सिखा चुकी हूँ ये रिएक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, ये है एथिलीन, ओजोन CCl4 की उपस्थिति में क्रिया किए तो ओजोन के 3 अणु ऑक्सीजन का मंदिर बनाए, देखो बना। फिर आपको ओजोनोलिसिस करना है, ये काटेंगे आप यहाँ से, तो ये देखिए ये दिख रहा है CH2O और CH2O, यानी HCHO का 2 अणु बनेगा। जिंक डस्ट और पानी डालते ही क्या हो जाएगा भाई, H2O2 बाहर निकलेगा और फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो ओजोनीकरण आपको यहाँ पे प्रोपाइन में भी दिखाई दे रहा है, देखिए है ना, सेम रिएक्शन हुआ, सेम आपने ऑक्सीजन का मंदिर बनाया। तो ओजोनीकरण आपको बहुत बार करना है, बार बार रिएक्शंस में ओजोनीकरण करना है।